गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं हम क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा चल रहा था सर्किल, और सर्किल में आज हमारा क्या है, नॉर्मल ऑफ द सर्किल। नॉर्मल ऑफ द सर्किल की हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम नॉर्मल ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक क्वेश्चन लिखे, find the equation of normal, find the equation of normal of the circle x square plus y square minus 2x plus 6y minus 1 equals to 0 from point minus 1 comma from point minus 1 comma आई बात समझ में। अब देखिए, सर्किल का जो नॉर्मल होता है उसके लिए टेंजेंट की तरह हमें इतने तामझाम की जरूरत नहीं है। सर्किल के जो नॉर्मल की क्या खास बात रहती है, सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ सर्किल से पास। तो आप नोट करके लिखें, सर्किल्स नॉर्मल always passing through center of the circle, center of the circle। ठीक है, ये सर्किल की स्पेलिंग गलत लिखी। ठीक है, सर्किल्स नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। जब भी आपने देखा होगा, देख फिजिक्स पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो जैसे स्पेयर रहता है, स्पेयर में आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब डायरेक्शन बनाते हो तो कैसे बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे बोलते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमने कैसे ड्रॉ किया, मीन सारे के सारे जो नॉर्मल्स हैं वो सर्किल के सेंटर से पास होते हैं, सर्किल के सेंटर से पास होते हैं। तो सर्किल्स नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सर्किल्स सेंटर। तो ये की पॉइंट है, ये हमें सर्किल का नॉर्मल फाइंड करने में काम आएगा। अभी हमें गिवन जो सर्किल है उसका नॉर्मल फाइंड करना है। किस पॉइंट से, -1,3। -1,3 कहीं पे भी पॉइंट होगा, हमें कोई लेना नहीं है, बस -1,3 सेंटर ऑफ सर्किल नहीं होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ सर्किल क्या है इसका, -G, -F, 1, -3। सेंटर ऑफ सर्किल है इसका 1, -3। तो दो पॉइंट को पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। वही हमारा क्या है, नॉर्मल ऑफ द सर्किल। कैसे, y - 3 इक्वल टू y2 - y1 -3 - 3 y2 - y1 अपॉन y1 - x2 - x1 इंटू x - x। सोल्व किया, y - 3 इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन प्लस का 2 इंटू x + 1, ये आ गया -3। तो y - 3 इक्वल टू -3x और -3। सोल्व किया तो क्या आया, 3x + y, ये -3 से -3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3x + y इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर ले। तो आपको नॉर्मल ऑफ द सर्किल यहीं पे कंप्लीट हो गया कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सर्किल का नॉर्मल होता है वो क्या होता है, सर्किल का डाया ही सर्किल का नॉर्मल होता है। और सेकंड वे में हम ऐसे भी कह सकते हैं, सर्किल का नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगा। सर्किल्स नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सर्किल्स सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इक्वेशंस के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोड ऑफ कांटेक्ट या टेंजेंशियल कोड। तो सबसे पहले समझें कोड ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल पे पॉइंट है, कोई बाहर एक पॉइंट है P। तो P पॉइंट से अगर हम सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितनी टेंजेंट आएंगी, 2 टेंजेंट आएंगी। तो यहां पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे ये T1 है और ये T2 है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो कोड होगी, इस कोड की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कोड। टेंजेंशियल कोड। अगर आपको सर्किल की इक्वेशन गिवन हो, सर्किल की इक्वेशन हो, जैसे आपके पास सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन आपके पास है s = 0 और P पॉइंट है x1, y1, तो t = 0 आपको किसकी इक्वेशन देगा,
टेंजेंशियल कॉर्ड या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन देगा। जैसे मान लो आपका एस है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0, ठीक है। देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम पॉइंट P x1, y1, इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या मिलेगी भाई, t इक्वल टू 0। तो t क्या आएगा हमारा, x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट t है, तो t इक्वल टू 0 हमको किसकी इक्वेशन मिली, टेंजेंशियल कॉर्ड की इक्वेशन मिली। नोट किया, t इक्वल टू 0 याद रखना है, अगर पॉइंट सरकमफेरेंस पे अवेलेबल हो तो t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब पॉइंट बाहर की साइड हो तो टेंजेंशियल कॉर्ड को बताएगा t इक्वल टू 0। अब नोट किया ये सारी चीजें, ये हमारे सर्किल की है रेडियस, ये क्या है, सर्किल की रेडियस है r। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड l है, l क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, रूट s1, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है रूट s1। तो अभी नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ सर्किल। तो क्या एंगल आएगा देखें, डायग्राम को फिर से बनाना होगा, चलो फिर से बना लेते हैं। आपके पास ये सर्किल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट बाहर होगा तभी तो दो टेंजेंट्स आएंगे। ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है x1, y1, P और C को मैं मिला देता हूं। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इफ 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, tan थीटा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, रूट s1। तो अगर मैं ट्राइंगल के नाम दे दूं तो CT1P इन ट्राइंगल CT1P, तो इसमें अगर मैं tan थीटा यूज करूंगा तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन रूट s1। तो थीटा क्या आया, tan इनवर्स r अपॉन रूट s1, r अपॉन रूट s1। जबकि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है, 2 थीटा। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या आएगा, क्या आएगा, 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट s1, रेडियस ऑफ सर्किल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें, लेंथ ऑफ टेंजेंशियल कॉर्ड। क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंशियल कॉर्ड या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, उसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंशियल कॉर्ड। टेंजेंशियल कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या आएगी, मीन्स ये पॉइंट T था, ये हो गया हमारा T1 T2। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंशियल कॉर्ड मीन्स हमें T1 T2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, T1 T2। डायग्राम में एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे पास सर्किल, ये पॉइंट है हमारा P x1, y1, ये है हमारा सेंटर ऑफ सर्किल, ये पॉइंट है हमें T1 और ये पॉइंट है हमें T2। तो हमें क्या चाहिए, T1 T2 चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, ये जो P और T1 के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है, रूट s1, और ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। ये वाला एंगल अभी हमने निकाला था, थीटा है, थीटा कितना है, tan इनवर्स r अपॉन रूट s1, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan थीटा है वो क्या है, r अपॉन रूट s1, tan थीटा वो r अपॉन रूट s1। अब मैं यहां पे देखो, इसका नाम दे देता हूं मैं, o नाम दे देता हूं।
तो हमारा T1 T2 होगा वो क्या होगा, T1O प्लस T2O, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2T1O, बिकॉज T1O और T2O क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मैं T1O फाइंड कर लेता हूं। तो मैं ट्राइंगल में चलता हूं, इन ट्राइंगल T1OP, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, T1OP। अगर इस ट्राइंगल में मैं लिखूंगा, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, T1O, ये एंगल देखो 90 डिग्री है, तो अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूं तो क्या आएगा, T1O अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट S1। तो T1O की वैल्यू क्या है, R अपॉन सॉरी रूट S1 इंटू साइन थीटा। अगर आपके पास टेन थीटा R अपॉन रूट S1 है तो साइन थीटा क्या आएगा, फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, R अपॉन R स्क्वायर प्लस रूट S1 का होल स्क्वायर का रूट। अरे यही तो आएगा ना साइन थीटा। तो T1O है वो क्या है हमारा, R इंटू रूट S1 अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस S1, R स्क्वायर प्लस S1। और T1 T2 क्या आया, लेंथ ऑफ टेंजेंशियल कोड क्या आया, 2R इंटू रूट S1, डबल हो गया ना, इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस S1। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ कोड को अगर आप L ले लेते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंशियल कोड T1 T2 को ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, RL 2RL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 2RL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर। नोट किया। अभी नेक्स्ट हेडिंग डाले हैं, अभी फिर से हम यही बात पढ़ रहे हैं, टेंजेंट और कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये सर्किल है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, ये हमारे पास सेंटर है इसका C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 T2 P, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, आपका पास RL³ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां L क्या है, रूट S1 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और स्मॉल r क्या है, सॉरी रेडियस ऑफ सर्किल है। तो अगर आपसे इस T1 T2 और P ट्राइंगल का अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो आपके पास एरिया आपको ये मिलेगा। नोट करें सारी चीजें। अभी देखें, आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल, इस सर्किल पे अवेलेबल है आपका पॉइंट P, टू द सर्किल, इस सर्किल की वो क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, टच द सर्किल, और इस सर्किल को वो टच कर रही है। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। तीन सर्किल है, तीनों सर्किल का सेंटर क्या है, 0,0, मिस कॉसेंट्रिक सर्किल है, सबका सेंटर क्या है, 0,0। ये वाला सर्किल है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेकेंड सर्किल है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसके बाद ये वाला सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखें, यहां पे अवेलेबल हमारा पॉइंट है P, और इस P पॉइंट से मैं इस पे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करूंगा, तो ये होगी टेंजेंट और ये होगी आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इस छोटे वाले जो सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को यहां टच कर लेंगे। तीनों सर्किल्स का सेंटर क्या है, 0,0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्किल पे अगर मेरे को कोई भी रेंडम पॉइंट मानना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आपको पॉइंट सपोज करना होगा तो आप हमेशा उसको पोलर फॉर्म में सपोज करें ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? एक्स होगा वो ए कॉस थीटा, कॉमा वाई होगा वो ए साइन थीटा। तो आपके पास केवल एक ही वेरिएबल है थीटा। टाई बात समझे तो पी पॉइंट हो गया आपका ए कॉस थीटा, कॉमा ए साइन थीटा। रेडियस इंटू कॉस थीटा और रेडियस इंटू साइन थीटा। सेंटर 0,0। अगर आपको पी पॉइंट गिवन हो तो सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल कोड क्या होगी? ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होगी? t इक्वल टू 0। एक्स इंटू x1 एक्स डॉट ए कॉस थीटा प्लस वाई डॉट y1 वाई डॉट ए साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। t इक्वल टू 0 आएगा ना, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा t और ये हो गया इक्वल टू 0। चलो अब थर्ड सर्किल की ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट मींस क्या है? सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, और इसकी रेडियस क्या है? c है। रेडियस क्या है इसकी? c। तो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं सेंटर 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए x1 तो 0 डॉट ए कॉस थीटा प्लस 0 डॉट ए साइन थीटा माइनस बी कंप्लीट का मोड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ए साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल सी। रेडियस ऑफ सर्किल सी। नॉमिनेटर में माइनस बी स्क्वायर, मोड लगाया तो क्या लिख दूं? प्लस बी स्क्वायर लिख दें, अपॉन रूट अंडर ये ए स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। ठीक, अभी मेरे को हल्का सा क्वेश्चन रफ करने की जरूरत होगी, या डायग्राम रफ कर दें। डायग्राम रफ कर देते हैं, तो डायग्राम को रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू सी। ए स्क्वायर का रूट आया ए इक्वल टू सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो, इसका मीनिंग क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। मीन्स ये किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इनका कॉमन जो रेशियो है वो कॉमन है, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इजीली प्रूफ हो गया ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन के साथ साथ आपका जीपी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉइंट 1,2 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल। तो सबसे पहली बात क्या है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कब मतलब ड्रॉ होगी या कब जनरेट होगी? जब पी पॉइंट है वो बाहर की साइड हो, 1,2। तो हमें तो बोला है इक्वेशन निकालने के लिए, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं t इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पी पॉइंट की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो S1 अगर मैं फाइंड आउट किया तो क्या आएगा? 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, सारे पॉजिटिव हैं, तो S1 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो P पॉइंट है वो कंफर्म बाहर की साइड है, तो इसका टेंजेंशियल कोड क्या आएगा? कोड की इक्वेशन क्या आएगी? t इक्वल टू 0। तो लिख दो डायरेक्ट x x1 x डॉट 1 प्लस y डॉट y1 y डॉट 2 प्लस 2 डॉट x को किससे रिप्लेस करना है? x प्लस x1 बाय 2 से, x प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 डॉट y प्लस 2 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 2y, 2 से 2 कैंसिल, प्लस x प्लस 1, ये क्या हो गया? प्लस का 3 बाय 2y और प्लस का 6 बाय 2 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 4y प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2x 4x, 4y प्लस 3y 7y और प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 2। तो टेंजेंशियल कोड क्या आया? 4x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 7y
प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि पॉइंट बाहर की साइड है तो टेंजेंशियल कोड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली कोड, और उस कोड की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,6 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय देम, मीन्स उन टेंजेंट से एंड देयर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो ये हमारा क्या है, सर्किल है, ये पॉइंट P है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,6। सर्किल का सेंटर क्या है 0,0 और सर्किल की रेडियस क्या है, r की वैल्यू क्या है 5। सर्किल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये कौन सा एरिया पूछ रहा है, इनके कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से, मींस T1 T2 से। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 T2 P क्या था, r क्यूब प्लस l क्यूब, सॉरी क्या था, r l क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही था ना। l क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट s1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में निकाल रहा हूं, रूट s1 निकाल रहा हूं, l की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो कैसे निकलेगी, s1 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, पॉइंट क्या है 4,6 और 6 का होल स्क्वायर माइनस 25। s की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। s1 सोल्व किया, 16 प्लस का 36 माइनस का 25, तो ये क्या हो गया 36 माइनस 9 27, 3√3। एल की वैल्यू आई 3√3। अभी सोल्व हो जाएगा क्या, r डॉट एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में वैल्यू ही तो पुट करनी है, r की वैल्यू 5 डॉट एल क्यूब, एल स्क्वायर हो गया 27.3√3 अपॉन आर स्क्वायर 25 प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 27। 15 इंटू 27 शायद आ गया 405√3 और 25 प्लस 27 52 यूनिट स्क्वायर। ये तो ध्यान है ना, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आएगा, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल who's made by tangents and chord of contact। नोट करें। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, इक्वेशन ऑफ ए chord ऑफ गिवन मिड पॉइंट। अगर आपको किसी भी कर्व का, अभी हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल का, अगर आपको chord की इक्वेशन फाइंड करनी है और उसका आपको मिड पॉइंट गिवन हो, मिड पॉइंट आपका x1, y1 और कर्व की इक्वेशन है s इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ chord इन मिड पॉइंट फॉर्मेट, मीन्स मिड पॉइंट गिवन होने पे, तो उसका होता है t इक्वल टू s1। नोट करें, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, t इक्वल टू s1। t इक्वल टू s1 हमें आंसर मिलेगा। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं t फाइंड आउट कर लूं, x डॉट x1 माइनस 2 प्लस y डॉट y1 और माइनस का 6 x प्लस x1 माइनस 2/2 प्लस y 10 y प्लस 4/2 और माइनस 1 इक्वल टू s1। पॉइंट पुट कर दीजिए, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 10 इंटू 4 माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 और 2 5 10। सोल्व कीजिए, माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 3x और प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस का 5y और प्लस का 20 इक्वल टू में क्या हो गया 4 प्लस 16 और प्लस का 12 और प्लस का 40। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x और प्लस का 4y और प्लस का 5y प्लस का 9y प्लस का 6 और प्लस का 20 प्लस का 26
26 और इधर का ये ले आऊं तो ये क्या हो गया माइनस का सॉरी प्लस का 20, तो इसको कैंसिल आउट ही कर देता हूं मैं, 20 से 20 कैंसिल आउट। फिर प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 और प्लस का 12 तो प्लस का 6 तो इक्वल टू 46। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन 5x माइनस 9y, उधर माइनस का 46 इधर आएगा तो प्लस का 46, प्लस का 46 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक करें क्या यही है क्या। तो आपको इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ गिवन मिड पॉइंट क्या होगी, t इक्वल टू s1 होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अभी देखें हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट द सर्किल गिवन 2x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू 2y माइनस बी इक्वल टू 0, फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी इफ टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्ट बाय द एक्स एक्सिस कैन ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमा बी बाय 2। आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर्किल है, सर्किल को मैं सिंप्लीफाई कर लूं, क्या है 2x² माइनस 2ax प्लस 2y² माइनस by इक्वल टू 0। ये हमारा सर्किल की इक्वेशन है। इस पे हो सकता है कि दो कॉर्ड हो और दोनों कॉर्ड कहां पे बाइसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, ए बी हमें गिवन है, x, 0 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ये मिड पॉइंट होगा x, 0। तो मिड पॉइंट से पास होने वाली कॉर्ड क्या होती है, अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो सॉरी t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1। तो x² को मैं रिप्लेस कर दिया 2x डॉट h माइनस 2a, x को कर दिया x प्लस h प्लस 2y डॉट y1 0 माइनस b y प्लस 0 बाय 2 और इक्वल टू s1 2 इंटू h² माइनस 2ah प्लस 2 डॉट 0 माइनस b डॉट 0। यहां से सॉरी x प्लस x1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या इक्वेशन आई 2xh माइनस ax माइनस ah, ये भी 0 और ये हो गया माइनस by बाय 2, ये टर्म 0 हो गई थी और ये टर्म भी 0 इक्वल टू 2h² माइनस 2ah। ये कॉर्ड्स की इक्वेशन है। अब ये कॉर्ड्स है वो कहां से पास हो रही है, a, b बाय 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह a पुट कर दें और y की जगह b बाय 2 पुट कर दें। तो पुट कर रहा हूं मैं 2x डॉट a माइनस a डॉट a² माइनस ah माइनस b, y की जगह b बाय 2, तो b² बाय 2 डॉट 2 इक्वल टू 2h² माइनस 2ah। अभी ये h में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर दोनों की दोनों कॉर्ड देखें, अगर x एक्सिस पे बाइसेक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली, एक्चुअल में ये डायग्राम किस टाइप से होगा, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस कहीं भी होगा। तो अगर दोनों की दोनों जो कॉर्ड हैं वो x एक्सिस पे बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये वाला पॉइंट आपका a, b बाय 2, यहां से पास होने वाले कॉर्ड, तो यहां पे x की दो रियल वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी। ये पॉइंट है जैसे हमारा h1, 0, ये पॉइंट है हमारा h2, 0। तो ये जो h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका d क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये h में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, सॉरी 2a डॉट h, 2a डॉट कैलकुलेशन चेक करें सही है क्या, 2a डॉट h और माइनस ah, क्या हो गया ah माइनस का a² कांस्टेंट टर्म माइनस का b² बाय 4, माइनस का a² माइनस का b² बाय 4, ये कंप्लीट कर इक्वल टू 2h² और माइनस का 2ah, इधर आएगा तो प्लस का 2ah हो जाएगा, तो ये 3ah। तो इक्वेशन हमारे किस टाइप से बनी, 2h² माइनस 3ah प्लस का a² प्लस का b² बाय 4 इक्वल टू 0। ये है हमारी h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका d क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बिकॉज हमारे लिए दो h1 होंगे, एक h1 और एक h2। तभी तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो
एच की दो रियल वैल्यू पॉसिबल होंगी, तभी तो इस पॉइंट से पास होने वाली जो दो कॉर्ड होंगे वो एक्स एक्सिस पे बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका मैं डिस्क्रिमिनेट क्या कर देता हूं, ग्रेटर देन 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एच, कहीं ए में नहीं बना लेना। तो बी स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, 1 डिग्री का कोएफिशिएंट, और माइनस का 4, a की वैल्यू 2.c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया 9a स्क्वायर माइनस का 8 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, तो 4 टू द 8 ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया, 9a स्क्वायर माइनस का 4 टू द 8a स्क्वायर और प्लस का माइनस का 2b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। तो क्या कंडीशन आई a और b में, इन कॉर्ड्स के लिए क्या रिलेशन आया, a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में। इस पॉइंट से पास होने वाली दो कॉर्ड एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट। इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखें।